हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? रॉबर्ट ओवेन का, या लुई प्लॉन्स को, या फेडरिस एंगल्स का जो है, या कार्ल मार्क्स का? पहला का जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह किसके नेता थे? भगत सिंह किसके नेता थे बताइए? अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अभिनव भारत, या अकाली दल? भगत सिंह किसके नेता थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो है नेता थे। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग, बताइए सब लोग। पुष्यमित्र शुंग, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, कौन था भाई? बताइए। 5 का जवाब दीजिए सब लोग। डिजरायली था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपकी परीक्षा तिथि और आवेदन की तिथि दोनों बढ़ा दी गई है। तो तैयारी करने का पर्याप्त समय आपको मिल गया है। तो ये नोट्स आप परचेज कर लो। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट के इसमें टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये व्हाट्सएप पे आप जो है मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हैं। मात्र 49 रुपए में आपको ये पूरा मटेरियल मिल जाएगा। तो फटाफट आप मैसेज करें और इस नोट्स को परचेज कर लीजिए। और बीएड में आपको एडमिशन भी लेना है एंट्रेंस एग्जाम के बाद, तो मात्र हम 50,000 में आपका बीएड करा देंगे। अब आपको लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं। 50,000 हम टोटल दोनों साल की फीस लेंगे। SC/ST कैंडिडेट का स्कॉलरशिप बेस पे भी प्रवेश ले लेंगे। यूनिवर्सिटी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हम करवाते हैं। एग्जाम टाइम पे आपको रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे बातचीत हमसे कर सकते हैं। ऑफिस हमारी प्रयागराज में, आप हमसे मिल भी सकते हो। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी वे थे कौन? औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? बताइए। 7 का जवाब दीजिए। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में से शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत जो है कार्बन अंश होता है? तो एंथ्रासाइड हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कनाडा, रूस, नॉर्वे, यूएसए। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं यूएसए में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है किस घाटी में? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शांत घाटी कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। केरल में। बहुत अच्छे। वरुणा प्रजाति है किसकी? वरुणा प्रजाति है किसकी? बताइए सब लोग। 10 का जवाब दीजिए। वरुणा प्रजाति है, तो वरुणा प्रजाति है सरसों की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप जो है कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? गार्नेट को, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कंधार स्थित है कहां? कंधार, बताइए कंधार स्थित है कहां? कंधार स्थित है दक्षिण अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा गारिया पूजा त्योहार मनाया जाता है कहां?
अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में या त्रिपुरा में? तो बाबा गारिया पूजा त्योहार मनाया जाता है भाई त्रिपुरा में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहां? जेनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन, दी हैग। 15 का जवाब दीजिए सब लोग। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहां? लंदन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? बताइए। प्रतिवर्ष 13 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है किसके स्मृति में? सरोजनी नायडू की स्मृति में, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैग्नेसे जो है मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? 17 का जवाब दीजिए। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 18 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है किस राज्य का? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। 19 का जवाब दीजिए। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है किसका, किस राज्य का है? तो केरल का है ये, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? हिमाचल प्रदेश राज्य हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? बताइए। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री। मुख्यमंत्री हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सीटें जो हैं कितने निर्धारित की गई हैं? 22 को जवाब दीजिए सब लोग। लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है? तो 552, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? 23 के जवाब दीजिए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया था? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तारों के रंग सूचक होते हैं भार के, आयतन के, प्रकीर्णन के या ताप के? तारों के रंग सूचक होते हैं ताप के होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घास के परतंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, सीधा, उल्टा, रेखीय, ऋणात्मक। 28 का जवाब दीजिए। घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, सीधा होता है भाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है, मस्तिष्क के विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है, ईईजी हो जाएगा, ठीक है ना। ईसीजी किसके लिए होता है बताइए कमेंट बॉक्स में। वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि क्या होता है? बताइए। वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्यों? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? कम समृद्ध हिस्से थे, कुलीन वर्ग से, वर्ग से, अमीर और कुलीन दोनों से? कम समृद्ध हिस्से थे, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? फटाफट 32 को जवाब दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये शामिल थे आपके देश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है? लौरिया, नंदनगढ़ का, सांची का, सारनाथ का या कौशाम्बी का?
अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, वो है लौरिया नंदनगढ़ का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौशाम्बी से कौन कौन है कमेंट करके जरूर बताना। और कौशाम्बी प्रयागराज में जिनको भी एडमिशन लेना है वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, बट यहाँ पे थोड़ी सी फीस आपकी ज़्यादा लगेगी, 50,000 से आपकी ज़्यादा फीस लगने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम होता है, तो अगर आपको दूर नहीं जाना है तो कौशाम्बी प्रयागराज से ही करना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए मेरा व्हाट्सएप नंबर पे। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? 35 को जवाब दीजिए। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी जो है भूमिका निभाई? खड़ी बोली के विकास में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया? बताइए, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सोर, लॉर्ड वेलेस्ली? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कल्हड़ की राज तरंगणी को किसने आगे जो है बढ़ाया? बताइए, किसने आगे बढ़ाया था? 37 का जवाब दीजिए सब लोग। जोन राज एवं जो है श्रीतर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? मृत सागर में, ठीक है, सबसे गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ओडिशा राज्य हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 40 का जवाब दीजिए, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? नागार्जुन सागर, गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र? बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बांकू किस लिए प्रसिद्ध है? बांकू, बांकू किस लिए प्रसिद्ध है? बांकू, तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देख सकते हैं, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी कि फसल कौन सी थी? 43 के जवाब दीजिए। तो मैक्सिकन गेहूं हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा? बताइए। नॉर्वे सरकार द्वारा, स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा, स्वीडन सरकार द्वारा या स्वीडिश अकादमी के द्वारा? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडिश अकादमी के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निधन निम्न में से किस एक के योगदान में अभिज्ञान में दिया गया? 45 का जवाब दीजिए। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे डायनोसोरसे का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसे डायनोसोरसे का कब्रिस्तान कहा जाता है? मोन्टाना को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंधा युग के लेखक कौन है? बताइए, अंधा युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती या मोहन राकेश? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत का संविधान कैसा संविधान है? भारत का संविधान कैसा संविधान है भाई? धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 5 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है जीके एंड जीएस के जो है टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस करिए, ताकि जो भी अपडेट है वो अपडेट आपको मिलते रहे। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे भी एजुकेशनल अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जो क्लासेस होती हैं इनकी पीडीएफ आपको वहां पे फ्री में मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। बाकी अगर आपको पैड नोट्स लेना है 49 वाला, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें।
49 रुपीज़ पेमेंट करके। ओके, एडमिशन के अकॉर्डिंग बात करना है तो आप मुझसे उसी व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, मिलते हैं अगली वीडियो पे, और 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखते रहिए और तैयारी आपको रोकनी नहीं है, कंटिन्यू आपको करते रहना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।